चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं जो डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखें। पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या डीसी करने पर तो हम लोग लिखते हैं डी बटा डी एक्स बराबर डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर 5 है तो हम लोग नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखते हैं। चेन रूल के अनुसार डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी एक्स। साइन का डीसी कॉस होता है तो डी बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखते हैं इंटू, यदि हम इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स प्लस डी 5 बट्टा डी एक्स। डी बट्टा डी एक्स को हम लोग ऐसे रहने देते हैं बराबर यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x होता है तो हम लोगों ने 2x लिखा प्लस 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डी सी 0 हुआ। तो इस प्रकार से डी बट्टा डी एक्स बराबर इसको सजा करके लिखें तो 2x प्लस 0 2x होता है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी बटा डी एक्स बराबर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर कॉस साइन एक्स। इसे भी हम लोग x के सापेक्ष डीसी करें तो डी बटा डी एक्स बराबर होता है डी कॉस साइन एक्स बट्टा डी साइन एक्स। एक्स की जगह पर साइन एक्स है तो हम लोग नीचे डी साइन एक्स लिखते हैं। फिर चेन रूल से इंटू में डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स। कॉस का डी सी माइनस में साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन, एक्स की जगह पर साइन एक्स लिखे हैं इंटू कॉस एक्स हुआ तो हम लोग फिर कॉस एक्स लिखते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तीसरा क्वेश्चन है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। एक्स के सापेक्ष डी सी करते हैं तो डी बटा डी एक्स बराबर डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स प्लस बी। क्योंकि x की जगह पर ए एक्स प्लस बी है तो हम लोग नीचे ए एक्स प्लस बी लिखते हैं इंटू डी ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स। साइन का डी सी कॉस होता है तो हम लोग फिर कॉस लिखते हैं। एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी है तो हम लोग ए एक्स प्लस बी लिखते हैं। फिर इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें तो डी ए एक्स बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स। यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। ए एक्स में ए कांस्टेंट होने के कारण बाहर हुआ, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, 1 को ए से गुना किया जाए ए होगा, कांस्टेंट का डी सी 0 होता है। ए प्लस 0 ए को हम लोग पीछे लिख लेते हैं। फिर कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी आंसर हुआ। चौथा क्वेश्चन है y बराबर सेक 10 रूट एक्स। यहाँ 10 रूट एक्स डी सी करने पर डी बटा डी एक्स बराबर डी सेक 10 रूट एक्स बटा डी 10 रूट एक्स। क्योंकि सेक x की जगह पर 10 रूट एक्स है तो हम लोग नीचे 10 रूट एक्स लिखते हैं इंटू डी 10 रूट एक्स बट्टा डी रूट एक्स। 10 एक्स की जगह पर यहाँ पर रूट एक्स है तो फिर नीचे हम लोग लिख लिए हैं डी रूट एक्स बट्टा डी एक्स। सेक का डी सी होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेक इंटू 10 तो लिखे हैं लेकिन x के जगह पर 10 रूट एक्स और 10 रूट एक्स दोनों जगह लिखा गया है इंटू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डी सी होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर 1/2 रूट एक्स लिखे हैं। इसको सजा कर लिखा जाए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1/2 रूट एक्स को आगे लिख लिए हैं इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। इस क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए। जब भी कोई फंक्शन जब u/v के फॉर्म में दिया रहे, जब कोई फंक्शन
तो यहाँ फार्मूला है डी यू बट्टा डी एक्स बराबर वी को छोड़ते हैं यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस यू को छोड़ते हैं वी का डिफ्रेंसिएशन बट्टा वी स्क्वायर। इस फार्मूला के आधार पर यहाँ जो दे रखा है क्वेश्चन y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी में ऊपर वाले को हम लोग u मान लिए हैं और नीचे वाले को भी मान लिए हैं। अब हम लोग x के सापेक्ष dc करें इस फार्मूला के आधार पर डी होता डी एक्स बराबर u की जगह पर साइन एक्स प्लस बी है और v की जगह पर कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो हम लोग v को छोड़ते हैं अर्थात कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ते हैं, u का dc करते हैं तो u के स्थान पर है साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर डी साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा डी एक्स लिखे हैं माइनस फार्मूला से फिर हम लोग u को एक्स प्लस बी को लिखें इंटू डी भी की जगह पर कॉस सी एक्स प्लस डी बट्टा डी एक्स बट्टा वी स्क्वायर, तो भी की जगह पर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को लिखा गया है। यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी को हम लोग ऐसे छोड़ें, साइन का डी से होता कॉस, तो यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी चेन रूल से यहाँ पे हम साइन ए एक्स प्लस बी का डी सी तो कॉस ए प्लस बी हुआ, लेकिन यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का फिर से डी सी होगा। जब ए एक्स प्लस बी का हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें तो ए एक्स से ए आएगा और बी कांस्टेंट होने के कारण जीरो होगा, तो ए प्लस जीरो हम लोगों ने ए लिख लिया है माइनस यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग छोड़ दिए हैं, कॉस का डी सी होता है माइनस में साइन एक्स के जगह पर सी एक्स प्लस डी, फिर सी एक्स प्लस डी का हम लोग डी सी करते हैं तो इंटू में सी आएगा बट्टा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यदि हम इसको सजा कर लिखे तो यहाँ पर a को पीछे लिख लिए हैं cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे बट्टा में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है तो हम दोनों को अलग अलग लिख चुके हैं या लिख लिए हैं। जब यहाँ पे माइनस और माइनस को गुना किया जाए तो यहाँ पे प्लस होगा c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बट्टा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इधर फर्स्ट पार्ट से कॉस सी एक्स प्लस डी से हम स्क्वायर को काट लिए हैं प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बट्टा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को हम लोग ऐसे लिखे हैं। यहाँ ए एक तो कटा हुआ है, एक कॉस ए एक्स प्लस बी को हम लोग पहले लिख लिए वन बट्टा इसमें एक कॉस स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी बचा हुआ है तो वन बाय कॉस सेक होता है, तो सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी यहाँ से, और यहाँ हम देख रहे हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब दो कॉस दे रखा है तो एक साइन बटा कॉस एक टेन सी एक्स प्लस डी बच दिया हुआ, फिर नीचे एक कॉस तो बचा हुआ है तो वन बाय कॉस क्या होगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक फार्मूला लगा हुआ है, जब कोई भी फंक्शन u इंटू भी के फॉर्म में दिया रहे तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटू डी वी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी एक्स। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं x के सापेक्ष dc करने पर डी बटा डी एक्स बराबर u इंटू वी में हम इस पार्ट को u मान लिए हैं और दूसरे पार्ट को v मान लिया है। उस फार्मूला के आधार पर यदि हम लोग u को छोड़े अर्थात cos x क्यूब को छोड़ेंगे, यहाँ पे d साइन x का पावर 5 साइन स्क्वायर को हम स्क्वायर को यहाँ पे लिख लिए हैं बट्टा डी एक्स प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू फार्मूला के आधार पर हम लोगों को u का dc करना है तो u के जगह पर यहाँ पे cos x क्यूब बट्टा dx। cos x क्यूब को हम लोग रहने दे रहे हैं, यहाँ पे x का पावर n का फार्मूला लगना है तो हम लोग फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे d साइन x का पावर 5 का होल स्क्वायर बट्टा d साइन x का पावर
5 इंटू डी साइन एक्स का पावर 5 बटा डी एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स का पावर 5 बटा डी एक्स चेन रूल के आधार पर सजाकर लिख लेते हैं, प्लस यहाँ वाला साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू डी कॉस एक्स क्यूब बटा डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स को लिखते हैं। कॉस क्यूब एक्स को हम लोग ऐसे लिखें इंटू एक्स का पावर एन के फॉर्मूला से एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, यहाँ पे 2 साइन एक्स का पावर 5 होगा, फिर साइन कॉस होता है तो हम लोगों ने कॉस लिखा एक्स का पावर 5 इंटू साइन एक्स का पावर 5 का डी सी 5x का पावर 4 हुआ, जिसको हम लोग लिख लिए हैं, प्लस है तो फिर यहाँ प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को हम लोग लिख लिए, कॉस का डी सी होता है माइनस में साइन एक्स क्यूब इंटू यहाँ पर एक्स क्यूब का डी सी 3x स्क्वायर होता है, हम लोग 3x स्क्वायर लिख लिए हैं। इसको हम लोग आपस में कैलकुलेशन करें, इस पार्ट से 5 को 2 से गुना किया जाए तो यहाँ पे 10 होगा, x का पावर 4 cos x क्यूब इंटू साइन एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5 को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे जब प्लस को माइनस इंटू किया जाए तो यहाँ पे माइनस होगा, 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब को हम लोग लिखते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, x के सापेक्ष डीसी करने पर डी आउट डी एक्स बराबर 2 को हम लोग कांस्टेंट होने के कारण बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे d रूट कॉट एक्स स्क्वायर बट्टा डी कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी कॉट एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स चेन रूल लगाकर यहाँ पे 2 को हम लोग ऐसे रहने देते हैं। रूट एक्स का डी सी होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे कॉट एक्स स्क्वायर है तो हम लोग कॉट एक्स स्क्वायर लिखते हैं। फिर कॉट का डी सी माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x। इसको सजा कर लिखें तो यहाँ पे 2 से 2 तो कटा है, 2 से 2 कटा है, यहाँ पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला माइनस को हम लोग पीछे लिखे हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन है y बराबर cos रूट एक्स, एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर डी बटा डी एक्स बराबर डी कॉस रूट एक्स, एक्स के जगह पर रूट एक्स है तो हम लोग नीचे डी रूट एक्स लिखते हैं इंटू डी रूट एक्स बटा डी एक्स। कॉस का डी सी माइनस में साइन होता है तो फिर हम लोग लिखते हैं कॉस का डी सी माइनस में साइन एक्स के जगह पर रूट एक्स इंटू यहाँ रूट एक्स का डी सी 1/2 रूट एक्स। इसको हम आपस में सजा करके लिखें तो माइनस यहाँ पे साइन रूट एक्स बट्टा 2 रूट एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ।